हेलो टीचर्स क्रिएटर्स, अगर आप भी AI वॉप का ये 4K PTZ कैमरा परचेस करना चाहते हैं या करने का सोच रहे हैं तो आज इसकी सेटिंग कैसे की जाती है, जिस तरीके से आप अभी मेरा ये शानदार सा आउटपुट देख रहे हैं, ऐसा आउटपुट आप अपने ऑनलाइन लेक्चर्स, अपने वीडियोस के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है AI वॉप का 4K PTZ कैमरा का कंप्लीट सेटिंग। पिछले कई सालों से इस कैमरे के साथ में मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई बार सेटिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग सिनारियों में सेटिंग कर चुका हूँ और लगभग 10,000 से ज़्यादा कैमरों को मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों तक पहुंचा चुका हूँ। तो इतना एक्सपीरियंस इस कैमरे को लेकर हो चुका है। सबसे पहले क्या करता हूँ कि इस कैमरे की क्वालिटी को पूरा खराब कर देता हूँ और फिर स्टेप बाय स्टेप आपको ये कैमरे की क्वालिटी अच्छी करके बताने का पूरा कोशिश करूंगा। तो देखिए ये रिमोट है। मैं सबसे पहले आपको इसको कैमरे को रीसेट करना सिखा रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि आपकी सेटिंग खराब हो गई, जैसे अभी मेरी सेटिंग अच्छी है, अब मैं इसको खराब करना चाह रहा हूँ, या फिर आपकी खराब हो गई तो उसको अच्छी करने के लिए आप रीसेट करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्लिक करना है मेन्यू पे, और मेन्यू पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे रिस्टोर टू डिफॉल्ट करके ओके कर देता हूँ और ये इसको यस कर लेता हूँ। अब देखिए कुछ ही देर में ये कैमरा एकदम रीस्टोर हो जाएगा डिफॉल्ट पे। अब देखिए बाय डिफॉल्ट अगर आप इस कैमरे को लगाते हो तो ऐसी क्वालिटी आती है। अभी तो मैं इसमें उल्टा दिख रहा हूँ। अब मैं सबसे पहले अपने आप को सीधा करता हूँ, ये भी आपको करना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेन्यू पे जाइए, इमेज पे जाइए, उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसको आप ऑन कर दीजिए। उसके बाद में फ्लिप वर्टिकल, इसको भी आप ऑन कर लीजिए। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे मेरी जो वीडियो क्वालिटी है बड़ी ख़राब दिख रही है, पहले तो काफ़ी अच्छी दिख रही थी। तो अब इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं बैक बटन प्रेस करता हूँ। इस बटन से आप बैक होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जाते हैं एक्सपोजर में। एक्सपोजर में जाने के बाद में यहाँ पे जो एक्सपोजर का मोड है ऑटो है, ऑटो मोड को हटा के हम लोग मैनुअल मोड पे जाते हैं। मैनुअल मोड में जाने के बाद में आप यहाँ पे शटर को 1/100 ही रहने दीजिए और यहाँ पे गेन को आप 0 या 1 रख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे 1 भी रख रहा हूँ, 0 भी रख रहा हूँ, अपनी अपनी चॉइस है, पर 1 और 0 पे यहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं। DRC को कुछ भी मत करिएगा, बैक करिएगा। बैक करने के बाद में आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कलर सेक्शन में, कलर पे क्लिक करेंगे। अब वाइट बैलेंस जो है ये ऑटो है, इसको आप कर दीजिए मैनुअल। आप ये इसको कर दीजिए मैनुअल। मैनुअल पे आप क्लिक करेंगे, ये मैनुअल हो गया। अब RG और BG मतलब रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन और ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन को हमको कितना रखना है, तो मैं इसको अभी देखिए बहुत ज्यादा रेड कलर दिख रहा है मेरा, तो मैं इसको अभी आइडियल सिचुएशन में आपको बता दूं 150-160 के बीच में रखिए। मैं इसको अभी 150 कर देता हूं। ये देखिए अब मेरी क्वालिटी थोड़ी धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी ना। अभी मैं इसको 150 कर देता हूं एंड इसके बाद में BG को भी मैं अप्रॉक्सीमेट 150 के लेवल पे लेके जा रहा हूं। ये मेरा 156 के अप्रॉक्स हो गया। सैचुरेशन को 100 रहने दीजिए और ये HUE जो है इसको आप देख लीजिए, कम ज्यादा करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा। देखिए बोर्ड का जो एग्जैक्ट कलर है मैं इसको अभी 6 पे रख लेता हूँ। तो ये दो सेटिंग मैंने कर दी, कलर और एक्सपोजर। एक्सपोजर को मैंने मैनुअल रखा है, एक बार आप देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एक्सपोजर पे मैंने ये रखा है, बैक कर रहा हूँ। बैक करने के बाद कलर पे अगर मैं जा रहा हूँ तो कलर को मैंने ये रखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में आता है इमेज। इमेज में आपने क्या करना है, अब आपको देखो शार्पनेस, ल्यूमिनेंस और कॉन्ट्रास्ट। अब देखो मुझे अभी इसकी क्वालिटी ठीक ठाक लग रही है, पर अगर जैसे आप अगर ल्यूमिनेंस बढ़ाएंगे तो हल्का सा ब्राइटनेस दिखेगा। बहुत से टीचर्स को लगता है कि ब्राइटनेस चाहिए, तो यहाँ से ल्यूमिनेंस से थोड़ी बहुत ब्राइटनेस बढ़ाइए, बहुत ज्यादा नहीं, 7-8 तक रख सकते हैं। देखिए अब मैं इसको 10 भी करके दिखाता हूँ आपको। 10 में तो काफी ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, पर आप इसको 9 रख लीजिए। कॉन्ट्रास्ट को आप देखिए बढ़ा के भी देखेंगे, कम ज्यादा करके देखेंगे। मैं आइडियली 7 पे रखना चाहता हूँ। शार्पनेस को भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, इसको लेके जाएंगे आप अपने 6 तक लेके जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा गामा जो है स्टाइल है इसको मत छेड़िएगा। अब इसके बाद में आते हैं PTZ में। अब PTZ में आपको क्या करना है, तो PTZ में आपको कोई ऐसी सेटिंग नहीं करनी है अननेसेसरली। फिर भी अगर आपका मन करे कुछ करने के लिए तो छेड़छाड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्टोर डिफॉल्ट का ऑप्शन आपको मिलता है।
अब उसके बाद में जाते हैं नॉइज रिडक्शन में। तो नॉइज रिडक्शन में आपको यहाँ पर इन दोनों चीज़ों से कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करनी है। सेटअप में आपको यहाँ पर भी कोई चीज़ें चेंज नहीं करनी है। इसका बहुत ही एडवांस लेवल पे यूज़ होता है, जो आप अभी ना ही करें तो बेहतर है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये सब चीज़ करने के बाद में आपको सीधे बैक आ जाना है। अब इसी वीडियो क्वालिटी आपकी ठीक ठाक आ रही है। अब सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है वो स्टेप क्या लेना है, देखिए ये जो नीचे वाला सेक्शन आप देख रहे हो ये है ऑटो फार नियर मैनुअल। तो आप सबसे पहले जब ना फोकस है, ये फोकस का है तो फोकस को आप ऑटो करिए। ऑटो करने के बाद में एक जगह आप एक बार कैमरे से आई कांटेक्ट मिलाइए, फिक्स हो जाइए और उसके बाद में इस पे क्लिक कर दीजिए मैनुअल पर। आप जैसे ही मैनुअल पे क्लिक करेंगे इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं इधर घूमूं या इधर मूव करूं, मेरा कैमरा मुझे और मेरे डिजिटल बोर्ड को प्रॉपरली फोकस करेगा। तो ये हमारा हो गया फोकस का गेम। अब देखो अब असली कहानी क्या होती है। तो असली कहानी टीचर्स क्या होती है कि जब भी आपने लेक्चर लिया, लेक्चर लेने के बाद में आपने टाटा बाय बाय किया, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला ध्यान आपको रखना है, इस कैमरे के पीछे ऑन ऑफ का बटन होता है, उस बटन को हमेशा के लिए ऑन रखिए, बार बार वहां से ऑन ऑफ मत करिए। क्यों? क्योंकि देखिए थोड़ा भी आप ऑन ऑफ करते हो तो प्रेशर आता है, कैमरा हिल जाता है, कैमरे की लोकेशन चेंज होगी तो दिक्कत होगी। तो इसलिए ऑन ऑफ कहां से करेंगे, डायरेक्ट स्विच से करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टली अगर यहां से आप बंद कर दीजिए, चालू कर दीजिए, वैसा करिए, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आप जब कैमरा बंद करते हैं तो साहब क्या होता है, ऑटोमेटिकली कैमरा एक अलग पोजीशन पे आता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैमरा बंद किया, अब जैसे देखो क्या हुआ कि आपने कैमरा बंद किया है ना, आपने कैमरा बंद किया तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि कैमरा आपको कुछ ऐसी पोजीशन पे आके खड़ा हो जाएगा। अब ऐसी पोजीशन पे कैमरा आपका आ गया, मतलब फिर आपको वही सेटिंग करनी है, फिर जूम इन जूम आउट करके पूरा सेटअप करना है यार, ये बार बार नहीं करना। तो अभी क्या करा, एक बार जैसे हमने फ्रेम बना ली, ये मेरी फ्रेम बन गई। अब आपको क्या करना है, तो आपको करना है इसको पहले एक बार आपने ऑटो करा, मैनुअल करा, वही वाली प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में आपको यहाँ पे आपको प्रेस करना है प्रीसेट, ये प्रीसेट दबाया और एक ये 1 दबा दिया। मतलब यहाँ पे देखो सेट ओके आ चुका है। मतलब अब मैं किसी भी पोजीशन पे, जैसे मैं अभी जूम आउट कर दूं, मैंने कैमरा बंद करके चालू किया, चालू करते मेरा इस पोजीशन पे आया, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 1 प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली कैमरा मेरी टीचिंग की पोजीशन पर आ जाएगा। मतलब ये जो सेटिंग है इस रिमोट के दरमियान आप एक बार करिए, उसके बाद में आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। करना क्या, रिमोट उठाया और एक प्रेस करना है। ये ब्यूटी है इस कैमरे की। अब मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपको नोट डाउन कराता हूं जिस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी आप वहां पे फोकस करिए बार कैमरे पे। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आपका डिजिटल बोर्ड है। तो आपका जो कैमरा है वो डिजिटल बोर्ड के सेंटर में, मतलब ये डिजिटल बोर्ड के सेंटर में, और आपकी जो इसकी लंबाई होगी वो आपकी आई लेंथ पे होगी। जैसे आप खड़े होंगे तो ये एक बार देखिए, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैंने मेरा कैमरा कैसे लगाया हुआ है, तो मैंने मेरा कैमरा लगाया मेरी आई लेंथ पे। और अगर आप इधर देखेंगे ये जो कैमरा लगा हुआ है ये मेरे डिजिटल के बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है, डिजिटल बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है। अब देखो वेंडर हमारा आए या आपने खुद ने लगवाया हो या किसी से भी लगवाया हो, देखो इतनी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो टेक्निकली आपको समझनी पड़ेगी कि आपको जो कैमरा है, कैमरा बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में लगवाना है। तभी जाके ऐसा लगेगा कि भाई साहब आप जहां देख रहे हो, जैसा देख रहे हो, जो बात कर रहे हो वो कैमरे में, कैमरे की आंखों में देखकर बात कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब ये बात तो हो गई कैमरे की सेटिंग की, कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी आ गई, सब कुछ अच्छा हो गया। अब थोड़ा बहुत योगदान एक चीज का होता है जिसे कहते हैं हम OBS, ओपन ब्रॉडकास्ट सिस्टम, जिससे हम लोग लाइव जाते हैं, जिससे इस कैमरे का आउटपुट आता है। तो मैं थोड़ा सा उसकी छोटी मोटी सेटिंग आपको बता देता हूं ताकि आपकी लाइफ और भी आसान हो जाएगी एक बार क्रॉस चेक करने की। क्योंकि ये सब करने के बाद भी क्वालिटी नहीं आ रही तो फिर सोचता रहे ऐसा क्यों हो रहा है, तो भैया ऐसा इसलिए हो रहा है कि OBS में भी कुछ डाउट हो सकता है ना, उस डाउट को भी मैं आपको दूर कर देता हूं। तो चलिए OBS की सेटिंग की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये है OBS का लेआउट। अगर आप OBS के बारे में नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, तो आप मेरे को एक वीडियो को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे मैंने OBS की पूरी कहानी आप लोगों को सुनाई है। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा कैमरे को आप फोकस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जैसे हमारा ये कैमरा कनेक्ट होता है ना, ये कैमरा कनेक्ट हुआ आपका। अब यहाँ पे जो आपका रिजोल्यूशन होता है ना, इसको आपको कस्टम करना है। कस्टम करने के बाद में जो रिजोल्यूशन है उसको करना है 1920 1080 करना है। ये देखिए ये वाला सिलेक्ट करना है। FPS सिलेक्ट करेंगे, मैच आउटपुट FPS, राइट। तो ये आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको सेटिंग में जाके, सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है आउटपुट में।
वीडियो में आपको बेस कैनवास और आउटपुट कैनवास इसको 1920 क्रॉस 1080 करना है, क्योंकि कर्व कई बार ये 1280 गुणित 720 होता है। तो इसको आप 1920 याद से करिएगा, ये बिल्कुल मत करिएगा। अब आप समझते हैं, हम लोग बात करते हैं आउटपुट की। तो आउटपुट में साहब क्या करना है, आउटपुट में आपको आउटपुट मोड को आप सिंपल भी रख सकते हैं, और आप चाहे तो इसको एडवांस पे जाइए, रिकॉर्डिंग पे क्लिक करिए। रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बिटरेट है। देखो कहाँ से कितना रखना है, मतलब आपको बिटरेट आपको रखना है, आप 10,000 रखिए, क्योंकि आप एक टीचर है, घंटों घंटों के लेक्चर बनाते हैं। अब मुझे तो 10 मिनट का लेक्चर बनाना था, मैं 25,000 रख दूं, मैं 50,000 रख दूं। बिटरेट जितना ज़्यादा होगा, क्वालिटी तो अच्छी होगी, बट उसके साथ साथ फाइल साइज बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसलिए बिटरेट को आप 2500 समथिंग का कुछ रखें। आप जैसे आप AI वॉफ्ट के प्रोडक्ट के साथ में आप अगर पूरा हमारा स्टूडियो सेटअप लेते, तो हम जो सिस्टम देते हैं उस सिस्टम में आपको ग्राफिक कार्ड भी होता है। तो ये सेटिंग आपको कर लेना है। अब देखिए, मज़े की बात बताता हूँ कि इंडस्ट्री में ये जो कैमरा आप जिसके बारे में आपको मेरे पूरी डिटेल बताई, AI वॉफ का कैमरा आज के टाइम पे फास्टेस्ट ग्रोइंग कैमरा इसलिए है क्योंकि इसके सारे स्पेयर पार्ट्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। इसमें जो लेंस है उसकी क्वालिटी नो डाउट टोटली अपग्रेडेड है। इसके साथ साथ जब आप जिस पैनल पे, ये जो पैनल आप जो देख रहे हो, ये पैनल हमारा AI वॉफ का पैनल है, 8 128 GB के साथ में आता है और अपडेटेड पैनल है। हम ये प्राउडली कह सकते हैं कि आज के टाइम पे भारत के कई बड़े बड़े टीचर्स AI वॉफ के डिजिटल बोर्ड 4K PTZ कैमरा के साथ में अपनी ऑनलाइन क्लास को ले रहे हैं और जगह जगह तक पहुंचा रहे हैं, और यही हमारी कोशिश है। देखिए, एजू स्क्वाड की शुरुआत ही टीचर्स को, क्रिएटर्स को एजुकेट करने से हुई थी, और वही कोशिश रहती है। अब आप ये सेटिंग सीखे हैं, नो डाउट आपकी जो वीडियो क्वालिटी है बहुत ही ज़बरदस्त शानदार आने वाली है। आप बेफिक्र हो जाइए और आप बस पढ़ाने पे फोकस करिए, बाकी सेटिंग का काम पूरा हमारा, सपोर्ट काम पूरा हमारा। देखिए, एक तो ये मैंने आपको जेनरिक बता दिया कि कैसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने हमसे कई दूसरी ब्रांड के कैमरे लिए हैं या किसी और से कैमरे लिए, बेचारे सेटिंग नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर इशू आता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो है लाइटिंग। अब एजू स्क्वाड जो लाइटिंग प्रोवाइड करता है 2x2 की, ऊपर से 4 लाइटिंग, नीचे से भी लाइटिंग और साइड से भी लाइटिंग, या फिर हम लोग ऊपर की 4 लाइटिंग को भी इस तरीके से एंगल में मैनिपुलेट करके लगाते हैं कि जो वीडियो क्वालिटी आती है वो बहुत ही जबरदस्त आती है। तो लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। अभी जो आप मेरी वीडियो क्वालिटी आपने देखी इस 4K PTZ कैमरे से और सोचते हो आपकी नहीं आ रही, तो एकमात्र रीज़न ये है लाइटिंग। लोग अक्सर ट्यूबलाइट लगा देते हैं, लोग नॉर्मल लाइट्स को ऊपर छत पे चिपका देते हैं, ये सब सॉल्यूशन नहीं है। लाइटिंग को सही एंगल पे सही तरीके से लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं किस बेसिस पे कह पा रहा हूँ, ये इस बेसिस पे कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कई सालों दिए इस काम में, कई टाइम से मैं हजारों 10,000 से ज़्यादा का कमिटमेंट आपको दे रहा हूँ कि इतने कैमरा मेरे थ्रू प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में गए हैं। तो इस बात की श्योरिटी है, मुझे इस बात का भरोसा है कि लाइटिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर आपके कैमरे में क्वालिटी नहीं आ रही, एक बार आप हमारी टीम से कंसल्ट करिए, हम लोग आपको गाइड करेंगे पूरी तरीके से। और रही बात डिजिटल बोर्ड या कैमरा लेने की, तो एजू स्क्वाड हमेशा ओपन है AI वॉफ के शानदार प्रोडक्ट के साथ में आपके लिए, आपको सर्विस देने के लिए। भरोसा रखिएगा कि जब हम आपके साथ में काम करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करें और आपकी कोचिंग के, आपकी स्टूडियो के हम टेक्निकल पर्सन बने, टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम बने। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, और ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट कर ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।